जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सभी की सिद्धि साधनाएँ अच्छे से चल रही होंगी और सभी का अपना पूजा पाठ अच्छे से चल रहा है। ठीक है। और हमारा कहना है अपने शिष्यों से जिन्होंने हमसे विद्याएँ सीखी हैं, जो हमसे इच्छित हैं, ठीक है, वो लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। ठीक है। और कहीं ना कहीं अपना गद्दी दरबार की व्यवस्था करें और दरबार वगैरह लगाना चालू करें। ठीक है। क्योंकि आप लोग दरबार लगाना चालू करें। ठीक है। अब मेरा आदेश है सभी को, क्योंकि आप उस योग में बन चुके हैं सभी लोग, कि आप दरबार वगैरह आप लगाइए और कार्य अपने अपने चालू कर दीजिए सभी लोग। ठीक है। और जो भी हमारे नए साधक हैं, जो भी हमसे साधनाएँ लेके गए हैं, तो या जो अभी नए नए दीक्षित हुए हैं, जो साधना क्षेत्र में आए हुए हैं, ठीक है, उन लोगों से भी सभी से यही कहना है मेरा कि बाबू दिल लगा के मेहनत करो और मन से पूरा जितना बताया जा रहा है उस प्रकार से आप लोग मेहनत करिए। ठीक है। आप भी देखेंगे कि आप लोग भी 1-2 महीने के अंदर आप लोग भी निकल जाएंगे और बड़े अच्छे जानकार होंगे। ठीक है। अच्छी शक्तियाँ प्राप्त करेंगे। ठीक है। और उन शक्तियों के दम पे आप लोग गद्दी दरबार लगा सकते हैं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं, गुरु जी भूत भविष्य वर्तमान कैसे जाना जाता है। देखिए, ये जो होता है कि जिन शक्ति की आप सिद्धि साधना आराधना करेंगे उन शक्तियों के माध्यम से ही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और जब वो शक्ति सिद्ध हो जाती है तो आपको सारी चीज़ें वो बताती है, हर एक मार्ग वो दिखाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें जानी जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि साधना के बारे में जो लोग आना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि 10 तारीख से मेरा साधना शिविर चालू हो रहा है। आप लोगों को 9 तारीख को वहाँ जाना है, जिसमें से ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाता हूँ, बस सिर्फ 5-6 लोगों को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि हम उतने लोगों को ही बुलाते हैं जितने लोगों को हम सही से सिखा सकें। ठीक है। अधिक लोगों को मैं नहीं बुलाता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई आना चाहता है तो उसके बाद फिर आ सकता है। जो ये शिविर चालू हो रहा है ये 3 दिवसीय शिविर होगा। ठीक है। 3 दिन में सिद्धि साधनाएँ आप लोगों को कराई जाएंगी। तो जो लोग भी करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमसे संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। बाद में आप लोग मत कहना। ठीक है। जिसे भी गुरु दीक्षा लेनी है ऑनलाइन गुरु दीक्षा ले सकता है, मेरे पास दरबार में आके गुरु दीक्षा ले सकता है। किसी भी प्रकार की उसको परेशानी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसको कहीं से समाधान नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भी हमसे संपर्क करके अपने कार्यों को सिद्ध करा सकते हैं। तंत्र काट करवा सकते हैं। घर पे कैसा भी तंत्र किया गया है, किसी भी प्रकार का भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, आसान मसान मसानी कुछ भी घर के अंदर छोड़ी गई है। ठीक है। जिन लोगों को कहीं से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, कोई इलाज नहीं कर पा रहा है, वो लोग मेरे पास आके अपना कार्य करवा सकते हैं। 100% पूरा गारंटी के साथ मेरे यहाँ इलाज किया जाता है और आप लोगों को प्रचंड तरीके से पूरी चीज़ें सिखाई भी जाएंगी। ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है। बाद में आप लोग मत कहना। ठीक है। क्योंकि 5 लोगों को ही बुलाया जाएगा, 5 से 6 हो जाएंगे, अधिक लोगों को नहीं बुलाएंगे। उसके 3 दिन बाद फिर दोबारा में दूसरे लोग आ सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं साधना कराता हूँ, क्योंकि देख आप लोग जानते हैं कि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो वहाँ पे भी बड़ा ही समस्या होती है। ठीक है। क्योंकि फिर सिद्धि साधनाओं में मज़ा नहीं आ पाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हम भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं अधिक लोगों में। ठीक है। क्योंकि मैं किस किस के साथ बैठूंगा और मैं किस किस को देखूंगा, तो मैं उतने ही लोगों को बुलाता हूँ जिनको मैं पूरी तरीके से देख सकूँ और पूरी तरीके से उन्हें समझा सकूँ, हर एक चीज़ बता सकूँ। ऐसा नहीं होता है कि 10-5 लोग 10-20 लोगों को बुला लिया, एक लाइन से बैठा दिया सभी को, ठीक है, और सामग्री दे दी, वो पूजा पे बैठ गए। इस प्रकार से सिद्धि साधनाएँ नहीं होती हैं। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 देखो, लेकिन वहाँ जाने का एक रीज़न होता है, क्योंकि वहाँ जो शुल्क होता है बहुत कम होता है। ठीक है। तो आप लोग जानते हो क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि यहाँ तो बड़ा पैसा लगता है, वहाँ पे बड़ा कम लग रहा है। क्या करते हैं कि अपना पहुँच गए वहाँ पे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन वास्तव में सत्य ये है ना कि जब कोई खर्च लगता है ना तो उसके बदले में वो कार्य करता है। आपको अगर कोई 100 ले रहा है, कोई 50 ही ले रहा है, तो इसमें अंतर जरूर होगा, समझिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। तो सभी से यही कहना है, वो बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बगैर गुरु की विद्या नहीं होती है। आप लोग मंत्र लेके आप रखते रहोगे तो रखते ही रहोगे, ऐसी शक्तियाँ नहीं प्राप्त होती हैं। अगर आपको शक्तियाँ सिद्ध करनी है या आप दरबार लगाना चाहते हैं, उच्च लेवल के साधक बनना चाहते हैं, एक तंत्र की दुनिया में जानना चाहते हैं शक्तियों को, ठीक है, तो उसमें गुरु का होना बड़ा ही अति आवश्यक है, बड़ा ही अनिवार्य है। ठीक है। तो मेरे यहाँ गुरु दीक्षा का शिविर भी चालू हो चुका है। ठीक है। गुरु दीक्षा लेने वाले आ सकते हैं अब।
ठीक है। गुरु दीक्षा का प्रोग्राम पूरी तरीके से चालू हो चुका है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चलेगा, ठीक है। और जो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और आने की अपना पूरा व्यवस्था करें, ठीक है। उनको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ गुप्त विधान बताए जाते हैं, गुप्त तरीके बताए जाते हैं, उस प्रकार से उन्हें कुछ मंत्र दिए जाते हैं, उनका आप कंठस्थ करिएगा और उनको कंठस्थ करके ही आप आइए, ठीक है। ताकि यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की, और आपको जैसे ही पूजा में बैठाला जाए तो आप लोग अपने कार्यों में सिद्ध हो जाएं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए मैं सभी को पहले से ही सूचित कर रहा हूँ, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के आप लोग कंप्लीट हो जाइए और अपना मंत्र वगैरह सभी लोग ले लीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो सिद्धि साधनाओं में बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, उसका रीज़न क्या होता है। कि देखिए क्या करते हैं, अधिक लोग ये करते हैं ना कि एक गुरु ना बना के वो हज़ारों गुरुओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, कभी एक महीना इधर भटकेंगे, कभी 15 दिन इधर भटकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसी शक्तियाँ नहीं मिलती हैं, सिद्धियाँ ऐसे नहीं होती हैं। एक गुरु के ऊपर विश्वास करके तुम्हें एक जगह पर डट के अपना मेहनत करनी होगी, और जिस प्रकार से आप लोगों को मार्गदर्शन किया जा रहा है उस प्रकार से आप सिद्धि साधनाओं में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि एक दिन पूजा के काली माँ की, तो दूसरे दिन बोलते हो हनुमान जी की करेंगे, तीसरे दिन बोलते हो महाकाल की करेंगे। इस प्रकार से सिद्धि साधना नहीं होती है। देखिए अगर कार्य करना है तो एक को पकड़ो, ठीक है, एक को पकड़ोगे तो सारे स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ है पहले एक को तो सिद्ध करो। एक को जब आपने अगर कर लिया फाइनल तो दूसरे में समय नहीं लगता है, आप फिर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन पहली बार में ही दिक्कत होती है, पहली बार में वही गुरु तुम्हें कंप्लीट कर सकता है, वही गुरु तुम्हें सिखा सकता है जिसके पास वो शक्तियाँ हों और उसने स्वयं किया हो, और शक्तियाँ सिद्ध कराने का उसे गुप्त तरीके और गुप्त ज्ञान उसे गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ हो। ऐसे लोग ही तुम्हें सिद्धि साधनाएँ करा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सिद्धि साधनाओं के लिए आना चाह रहा है वो हमसे संपर्क कर सकता है। जिसे भी वशीकरण स्पेशल साधना चाहिए, सिर्फ वशीकरण की स्पेशल साधना जो करना चाह रहा है वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसे वशीकरण की स्पेशल साधना कराई जाएगी, ठीक है। इतना ही प्रचंड वशीकरण होता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता, 100% नहीं 1000% वो कार्य करता है, ठीक है। तो सिखाया जाएगा और बहुत ही नॉर्मल सी पूजा होती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी उसे कर सकता है, घर में रह के अपने कर सकते हो एकांत रूम में, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारे साइंस में रह के मसान सिद्धि करना चाहते हैं वो हम भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उनको वीर मसान की सिद्धि कराई जाएगी। जो भी वीर मसान को सिद्ध करना चाहता है उनसे संपर्क करके वीर मसान की सिद्धि कर सकता है, ठीक है। और मेरे साइंस में रह के कोई काल भैरव की साधना करना चाहे, शमशान भैरव की करना चाहे, ठीक है, और शीतला माता की करना चाहे, दुर्गा मैया की करना चाहे, शमशान काली की करना चाहे, भद्र काली की करना, आप किसी भी प्रकार की भूत प्रेत साधना, चुड़ैल साधना जो भी आप लोग करना चाहते हो हमसे संपर्क करके आप मेरे साइंस में रह के आप अपनी साधनाओं को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो चीज़ शक्तियाँ चलाई जाती है, ठीक है, किसी भी प्रकार का उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। आप ग्रस्त जीवन में रह के, आप अपने परिवार में रह के हमसे तंत्र मंत्र सीख के हमारी शक्तियों के द्वारा आप जगत कल्याण कर सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग गद्दी दरबार लगाते हैं वही शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं, जो अपना धंधा बिजनेस करते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं माता की आप पूजा करेंगे और शक्तियों की कृपा होगी जब आपके ऊपर, तो ज़रूर भी तरक्की होती है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे मार्ग बनाती रहती है शक्तियाँ कि जिससे आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके आप ऊंचाइयों को छूते रहेंगे, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंटों के फ़ोन आए हैं कि गुरुजी क्या कोई ऐसी साधना है कि मुझे जॉब में कोई मतलब सहारा मिल सकता है शक्तियों के माध्यम से। उन लोगों से भी कहना है बिल्कुल ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उनकी कृपा से आप अगर करना ही चाहते हैं, देखिए कर्म तो करना ही होगा आपको, ठीक है, लेकिन आपके जो आगे रुकावटें आएंगी, वो विघ्न आएंगे, वो नहीं आने देंगी शक्तियाँ, ठीक है। आप लोग जो कार्य सिद्ध होने वाला था 2 साल पहले वो आपको 6 महीने में ही हो जाएगा। शक्तियों की कृपा इतनी भयंकर होती है। जब माँ भगवती कृपा करती है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि माँ भगवती से बड़ा संसार में कोई है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि उसी ने सारी चीज़ें बनाई हैं और वही बिगाड़ती है, वही बनाती है, ठीक है। हर एक मार्ग वही बंद करती है, हर एक मार्ग वही खोलती है। तो जो लोग माँ भगवती के शरणागत होते हैं, जो उसके भगत होते हैं, जो उसकी सेवादारी में रहते हैं, जो उसके सेवा करते हैं माँ भगवती की, उसके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है और कोई भी तांत्रिक ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो उसके मार्ग को रोक सके। तो जो भी रोकने का प्रयास करता है तो माता खुद उसका सर्वनाश कर देती है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो बुरा कर्म उसने किया है उसे स्वतः ही माता दंड देती है,
यही सारी चीज़ें जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जो भी माता काली की सिद्धि करना चाहता है वो संपर्क कर लेगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरी शक्तियाँ बंद गई हैं, मेरी शक्तियाँ खुल नहीं रही है, मेरे शरीर पे बंधन है, क्या क्या जाने, बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। कोई 2 साल से भटक रहा, कोई 5 साल से भटक रहा, तो उन लोगों का भी स्वागत है। ठीक है, आइए मेरे दरबार में, उनकी शक्तियों को खोल के दिया जाएगा और उनकी सारी शक्तियों को सिद्ध करके पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, उनकी जो भी परेशानियाँ होंगी उनको सारी देखते हुए उनके कार्यों को सिद्ध कराया जाएगा और उन्हें सारी चीज़ें बताई जाएंगी और हमारी तरफ से भी उन्हें कुछ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग भी आ सकते हैं जब कहीं से बंधन ना कट रहा हो, कहीं से शक्तियों का काट नहीं हो पाया, शक्तियाँ नहीं खुल के आ रही हैं, तो लोग हमारे पास आके अपना कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है ना कि किसी के घर पे जैसे किसी ने तंत्र कर दिया या किसी ने मसानी छोड़ रखी है, किसी के घर पे बहुत सारे मेरे फ़ोन आते हैं मेरे पास कि गुरुजी मेरे घर पे किसी ने मसानी छोड़ रखा है, मसानी का कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, माता की कृपा से आप लोग आइए। ठीक है, माँ भगवती की कृपा से माता मसानी भी अपना हट जाएगी। ठीक है, और उसका भी काट हो जाएगा, वो लोग भी सही से अपना जीवन सुखी व्यतीत करेंगे। ठीक है, दरबार में आने के बाद आपके संकट स्वयं ही कट जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि अवश्य कटेंगे, क्योंकि माता जगदम्बा की कृपा से कोई चीज़ असंभव नहीं होती है। ठीक है, सारी चीज़ें संभव हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि जो चुड़ैल साधना के इच्छुक हैं, जो हमसे फ़ोन करके कई बार पूछे हैं कि गुरुजी चुड़ैल साधना मुझे करनी है। ठीक है, तो मैं चुड़ैल साधना भी कराऊंगा। ठीक है, जिसे भी चुड़ैल साधना करनी है वो भी हमसे संपर्क कर सकता है कि चुड़ैल की सिद्धि वो प्रत्यक्ष सिद्धि है। ठीक है, वो चुड़ैल प्रत्यक्ष में आती है और बड़ा ही अच्छा कार्य भी करती है, तंत्र कार्य भी करती है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अथाह ताकत रहती है चुड़ैल के अंदर। ठीक है, हर कार्य करने में सक्षम है। अब इसी जगह पे बात हम ये करते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि क्या ये शक्तियाँ धन ला के देती हैं, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग ऐसा बताते हैं वो झूठ है। किसी भी प्रकार का कोई भी शक्ति धन ला के नहीं देती है। ठीक है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नोटों की बारिश कराती है। ठीक है, और ना ही ऐसा जैसे गड़ा धन सब खोजा करते हैं ना, निकाला करते हैं, ऐसे नहीं होता है। देखिए, जिसके भाग्य में और किस्मत में उसका ही होगा, उसे अवश्य ही प्राप्त होगा। बस कुछ शक्तियों की मदद से जो रुकावटें आती हैं उस माँ भगवती की कृपा से और कुछ शक्तियों की मदद से उसको आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन जिसके किस्मत में होगा उसे अवश्य मिल जाएगा वो। ठीक है, बाकी भटकने वाले जो संसार में हज़ारों भटक रहे हैं, कहाँ किसी को मिलता है और कहाँ किसी के लिए धरा हुआ है। ठीक है, तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, इधर उधर के चक्कर में मत करो ज़्यादा। ठीक है, नहीं परेशान हो जाओगे, क्योंकि हर जगह हाथ डालना ऐसी गलत बात होती है। या तो फिर तुम्हें स्वयं इतना ज्ञान हो, ठीक है, या तुम्हारे गुरु को इतना ज्ञान हो, तभी ऐसे क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही खतरनाक क्रियाएँ होती हैं। इसमें आपको भी खतरा हो सकता है, आपके परिवार को भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें सोच के अपना कार्य करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी साधनाओं में जो साधना लोग करते हैं, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे शिष्य साधनाएँ की हैं, तो वो लोग बताते हैं कि गुरुजी मुझे बड़े ही उल्टे सीधे सपने आते हैं, मेरे बॉडी में दर्द रहता है, मेरे सर में भारीपन रहता है, मैं बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि हिल रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें शक्तियों की कृपा होती है, जो शरीर में जो होती है हीलिंग होती है। एक तरीके से ये मान लो कि वो जो आज्ञा चक्र होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, और चक्रपिंड खुल रहे होते हैं, वो सफारी के संकेत होते हैं। ठीक है, क्योंकि माँ भगवती धीरे धीरे ही शरीर में प्रवेश करती है, उसका जो अंश आता है माता का वो धीरे धीरे ही प्रवेश करता है, क्योंकि आप इकट्ठे उसके वेग को झेल नहीं सकते। ठीक है, अगर माता इकट्ठे ही आ जाएगी तो आप बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, और माता की ऊर्जा बड़ी ही प्रचंड होती है। जब माता का अंश शरीर के अंदर प्रवेश करता है, माता की ऊर्जा या फिर उनका योगिनी वगैरह जब प्रवेश करती है शरीर के अंदर, तो वो बड़ा ही प्रचंड नज़ारा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि वो शक्तियाँ हैं और उनका शक्तियों का वेग झेल पाना मेरे बस में नहीं है। तो माँ भगवती सब जानती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा भगत मुझे बुला रहा है, वो आती ही है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे से प्रवेश करेगी। बाकी अन्यथा ऐसे आप कोई भी कार्य करिए तो ठीक है, सारे कार्य को माँ भगवती सिद्ध कराती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सभी को पहले से ही बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ों का। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। आप लोगों को किसी प्रकार का विचलित नहीं करना है, मन को अपने कंट्रोल में रखना है, किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होता है। ठीक है, और ज़मीन पे ही सोना होता है। ठीक है, और आप जिस स्थान की पूजा करें, अगर हो सकता है तो उसी स्थान पर सोने की व्यवस्था करें तो बड़ा ही बेहतर होता है और बड़ा ही अच्छा होता है, सिद्धि बहुत ही शीघ्र हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है ना कि जैसे बहुत सारी साधनाओं में आप लोग गलत सलत सपने देखते हैं, आपके साथ क्षय हो जाना, ठीक है, शंभोग के सपने आना है, बहुत बड़ा अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं। बोलते हैं गुरुजी ऐसा मेरे साथ कभी ना हुआ, मैंने जब से पूजा उठाई तभी से हो रहा है।
हाँ, तो ये चीज़ आप सुन लीजिए कि जैसे माता की आपने पूजा की तो ऐसा क्यों होता है। होने का एक रीज़न होता है क्योंकि माँ की ही कुछ शक्तियाँ होती हैं जो चुड़ैलें होती हैं या जो शमशान में बहनें होती हैं, पिशाचनियाँ होती हैं जो शमशान में निवास करती हैं। ऐसी शक्तियाँ कहीं न कहीं तुम्हारा परीक्षा लेने का प्रयास करती हैं और तुम्हें साधना से विचलित करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अपने आप पे कोई भी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना है, ठीक है। आप लोग डट गए तो आप बैठ गए तो बैठ गए, जिसको भी आना है आने दो, जिसको भी जाना है जाने दो। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आप लोग देखते हुए इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखिए, ठीक है। वो शक्तियाँ आपको साधना से उठाना चाहती हैं, ठीक है, ताकि आप पूजा छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको जैसा ही गुरु बताता है आप वैसे करिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़े समय के बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। ये चीज़ें जो आती हैं आपको साधना खंडित करने का प्रयास करती हैं, आपको विचलित करती हैं, ठीक है। आपको क्रोध भी जागृत होगा साधना में, ठीक है। यही मन होता है कि अब पूजा पाठ छोड़ दें, ठीक है। ऐसा इसीलिए होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं ये आपको करने नहीं देंगे, लेकिन जब आपका मनोबल कमज़ोर पड़ गया तो आपकी साधना कभी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप धैर्य रख के, ठीक है, और पूरे तरीके से ये संकल्प ले लें कि जब तक मैं माता की सेवा कर नहीं लूँगा और मैं माता का कृपा पा नहीं लूँगा तब तक मैं माँ भगवती के चरणों से गिरा पड़ा रहूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को और जुड़ना तो है तो ज़िंदगी भर के लिए यही साधना सिद्धियों में ऐसी परीक्षाएँ होती हैं, यही परीक्षाएँ माता लेती है, ठीक है। क्योंकि माता की कृपा ऐसे किसी को होती नहीं, और जिस दिन एक बार कृपा हो गई ना तो समझ लाओ कि सारे संकट दिन से कट गए, आपको कोई छोड़ नहीं सकता, तरक्की आपको 100% 1000% होगी, ठीक है। तो सारे लोगों से यही जानकारी उम्मीद थी कि जो हम जानकारियाँ देते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग जो भी आने वाले हैं मेरे पास, ठीक है, साधना सीखना चाह रहे हैं मेरे सानिध्य में, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लो, जिसे भी इच्छा लेनी वो ऑनलाइन ले सकता है और मेरे पास आके भी ले सकता है, ठीक है। तो यही सारी जानकारियाँ थी। आप लोगों को अगर अच्छी लगी मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी जा रही हैं, आप लोगों को समझ आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सा मुझे भी अच्छा ना लगे, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैं सभी से बोलता रहता हूँ भाई कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी माताएं बहनें हमारी जो सिद्धि साधना सीखना चाहती हैं वो लोग भी संपर्क कर ले, साधनाएँ चालू हो चुकी हैं, बाद में मुझे कोई नहीं कहेगा, ठीक है। तो जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।